बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि रेलवे का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें दो रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और इस हादसे में 55 से ज़ायद लोग शहीद हो गए, जबकि 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। यह हादसा ढरकी के करीब आया है। इस ट्रैक के बारे में कहा जाता है कि बारहा मुख्तलिफ टेक्नीशियंस ने, टेक्निकल इंजीनियर्स ने इस ट्रैक को ख़तरनाक करार दिया और ये कहा कि ये किसी वक्त भी हादसे का बायस बन सकता है। माजी में इस ट्रैक पर हादसा भी हो चुके हैं, लेकिन रेलवे के वो ज़ालिम अफसर, वो बेहिस अफसरान जो कि रेलवे के वसाइल को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल तो करते रहते हैं, लेकिन इस ट्रैक की मरम्मत करने या इस ट्रैक को काबिल इस्तेमाल बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो बहरहाल एक खौफनाक हादसा हुआ और ऐसा हादसा कि जिसमें 55 अफराद जाँ बाक हो गए। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियाँ पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुसाफिरों को इस नागानी वाक़े में संभलने में भी नहीं पाए। 2 मिनट के बाद मुखालफ सिमत रावलपिंडी से कराची जाने वाली शख्सियत एक्सप्रेस उनसे टकरा गई। हादसा रात 3:38 पर हुआ। ना कोई उस वक़्त मदद पहुंच सकी। खासी देर बाद लोग वहां पहुंचे, लेकिन बहरहाल वो काम जो रेलवे के मुलाजमीन को करना चाहिए था, वो वहाँ फ़ौज, वहाँ पर रेंजर्स, पुलिस और दूसरे लोग, मुकामी लोग पहुँच गए, उन्होंने मदद की। लेकिन ये मदद तो फिर करनी ही थी लोगों ने। ये हादसा हुआ। पिछले 3 साल के दौरान 8 बड़े हादसात हो चुके हैं इस हुकूमत के दौरान। इस हुकूमत को बिल्कुल शर्म ही नहीं आती। कोई काम हो जाए गलत, कोई नतीजा गलत निकल आए, कहते हैं ये तो पिछली हुकूमत की वजह से हुआ है। चीनी महंगी हो गई है और ये पिछली हुकूमतों की वजह से सब कुछ हुआ है। आटा महंगा हो गया है, कहते हैं जी पिछली हुकूमतों ने किया है। अब ये हादसा हुआ है, 3 साल हो गया। 3 साल में तो आप इस ट्रैक को ठीक कर सकते थे ना। और फिर जब इस तरह के हादसा होते हैं, फिर मुतालबात किए जाते हैं कि रेलवे वज़ीर मुस्ताफ़ी हो जाए। फिर रेलवे वज़ीर डिठाई से मुस्ताफ़ी भी नहीं होते और ये कहते हैं कि अगर मेरे मुस्ताफ़ी होने से रेलवे का निज़ाम बेहतर हो जाएगा या लोग जिनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि इंडिया में वो रेलवे वज़ीर थे। तो जब इस तरह का हादसा हुआ तो उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और वो मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी इसलिए नहीं होते कि छोड़ने के लिए तैयार ही कोई नहीं है वजारत। वे आपको वजारत का ये मनसब दिया गया है तो आप रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दें। यहाँ इस्लामाबाद के एयर कंडीशन ड्राइंग रूमों में बैठकर या कमरों में बैठकर आप फैसले करते हैं। आप ग्राउंड रियलिटी देखें। वह हादसा जिसके दौर में भी हुए हैं, नवाज शरीफ के ज़माने में भी हुए हैं, इनके ज़माने में भी हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा हादसा इस पिछले 3 साल में हुए। असम्बली में भी बड़ा एहतजाज किया गया। कौमी असम्बली में स्पीकर डाइस का अपोजिशन ने घेराव किया। और बात यह है कि ये जो मामला है हादसात का, एक तो इंसानी गलती से भी हो जाता है। रेलवे लाइंस में कोई ना कोई ख़राबी हो जाती है,
लेकिन इस ट्रैक के बारे में बार बार कहा गया कि ये ट्रैक नाकाबिल इस्तेमाल है, इसकी पोजीशन, इसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन कोई परवाह नहीं किसी ने की। लोगों को मरने दिया उन्होंने। फिर लोग क्यों सफ़र करें रेलवे लाइन पर, रेलवे में, जबकि रेलवे ही की जो पटरियां हैं इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि उन पर उसी तरह गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। मैं समझता हूँ 100 ट्रेनें चलाने से बेहतर है कि एक ट्रेन चलाई जाए लेकिन वो महफूज हो। यहाँ शेख रशीद अहमद साहब को ये खब्स तारी था कि मैं रोज़ ही एक नई ट्रेन चला रहा हूँ, लेकिन ट्रैक दुरुस्त करने की तरफ उनको भी तवज्जो नहीं थी। एक रंग करके पुरानी ट्रेन को नए नाम से चला देते थे। अब ये वो तो चले गए वज़ारत दाखिला में, उनकी जगह आज़म साहब, सेनेटर आज़म तशरीफ़ ले आए, तो उनकी भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी रेलवे से क्या थी कि वो भी अब ये कहते हैं कि अगर मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊं तो क्या मेरे मुस्ताफ़ी होने से लोग वापस आ जाएंगे, ज़िंदा हो जाएंगे। वो ज़िंदा होने वाली बात नहीं है। आप ज़िम्मेदारी कबूल करें। आपके इल्म में था ये बात, वज़ीर आज़म के भी इल्म में ग़ालिबन ये होगा कि ये जो रोड, ये जो डरकी के पास जो ट्रैक है, ये बड़ा नाक़िस है। किसी रेलवे के एक अफसर ने कहा कि हमने इसलिए इसकी मरम्मत नहीं की, यहाँ नई लाइन नहीं बिछाई कि M1 बिछने वाली है। भाई M1 कब बिछेगी जब लोग सैकड़ों की तादाद में उस रेलवे ट्रैक पर मर चुके होंगे। आपको चाहिए था, बेशक करोड़ों रुपए लग गए, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना बड़ी ज़रूरी थी। एक इंसान की ज़िंदगी आपने 55 लोग 2-3 मिनट के अंदर अंदर मरवा दिए। ये तो कत्लेआम हुए आपका। मैं नहीं समझता कि रेलवे का ये हादसा जो है ये कोई एक इत्तफाकिया हुआ है। ये मैं समझता हूँ दानिस्ता रेलवे के अफसरों ने लोगों को मारा है। आप रेलवे को तबाही से उस से बचा सकते हैं जब आप कोई जिम्मेदारी कबूल करें। आप जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एहसन इकबाल ने सही ये कहा है कि हुकूमत सानिया की जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय कह रही है कि मुस्लिम लीग नून ने काम नहीं किया। भाई रोज़ ही आपसे कोई ना कोई ऐसी गलती होती है, आपसे जब निशानदेही होती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मिनिस्टर हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से इस साल एक हादसा हुआ। अल्लाह ताला का कहर और गज़ब नाज़िल होना चाहिए ऐसी क्या सोच पर कि जिसके ये कहा जाए कि ये सब कुछ वाक़यात जो हो रहे हैं उसमें हमने बहुत कम इस एक साल में बहुत कम वाक़यात हुए हैं। एक हादसा भी नाकाबिल बर्दाश्त है। ये सोचना चाहिए, इसका हल तलाश करना चाहिए। आपने रेलगाड़ियाँ फ्रेंचाइज की जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोगों को किराए पे अपनी ट्रेनें दे रहे हैं, तो इस पटरी को भी तो दुरुस्त करें। जहाँ जहाँ ट्रैक ख़राब हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोई नई ट्रेन चलाने की ज़रूरत नहीं। महफूज सफ़र जो है वो ज़रूरी है। कराची से पेशावर और पेशावर से कराची तक का सफ़र जो है वो रेल का जब तक महफूज नहीं होगा, अवाम आपसे इस बात का सवाल करते रहेंगे कि जनाब वज़ीर आज़म ये अरबों रुपया पैसा रेलवे का किधर खर्च हो रहा है। अगर आप इस तरह तवज्जो नहीं देंगे तो फिर छोड़ दें हुकूमत। आपके बस की बात नहीं है तो फिर किसी और के हवाले कर दें। फिर चिमटे हुए भी इस हुकूमत से और कोई काम करने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। आपसे मेरा एक ही मुतालबा है कि आप बहैसियत वज़ीर आज़म और रेलवे के वज़ीर बहैसियत वज़ीर आज़म साहब अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। शुक्रिया।